जय श्री कृष्णा साथियों, आइए सुनते हैं होली की शुरुआत कब से मानी जाती है। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण से हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नाम का एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवता ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों से ना हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना भवन के अंदर हो और ना भवन के बाहर हो, ना भूमि पर हो और ना ही आकाश में हो। कुल मिलाकर अपनी समझ से उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह अत्याचार करने लगा। वह ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा, उनकी हत्या करने लगा, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला हुआ था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया। वह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठकर अग्नि पर बैठ गई, किंतु वह देखते ही देखते खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में ना जलने की शक्तियाँ समाहित थीं, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तेज आंधी चली, जिससे उसका वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ी होने की घटना के कारण आगे चलकर इस घटना को होली के रूप में मनाया गया। जय श्री कृष्ण।